Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this Target 2020 Report and Indices magazine. ये शंकर आयस का है. आयस पार्लियामेंट डॉट कॉम में जाकर आप यहाँ पे ये मैगज़ीन डाउनलोड कर सकते हो और यह आने वाले अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. इसमें इन्होंने बहुत सारे इंडेक्स और इंडेक्स दिए हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने निकाले. सो ये आपके मैच द पेयर या फिर सेंटेंस फॉर्मेट में आपको कभी पूछ लिया जाता है 1 और 2 मार्क्स के लिए. 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से. सो रिपोर्ट एंड इंडाइसेस ये इम्पोर्टेंट है. किसने पब्लिश किया वो दिया है. फर्स्ट है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. सो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के में पढ़ते हैं यहाँ पे. ये टोटल यहाँ पे 14 रिपोर्ट्स है वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, ये ध्यान में रखना. सो ये वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इसकी 14 इंडेक्सेस है और रिपोर्ट्स है. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जीईपी रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ये और ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है. इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस. उसके बाद में है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. यह राइज है रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी. उसके बाद में है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. रिपोर्ट अ ग्लास हाफ फुल, द प्रॉमिस ऑफ द रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया. उसके बाद में है प्रॉवर्टी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2018, पीसिंग टुगेदर द पॉवर्टी पजल. उसके बाद में है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपको पता रहनी चाहिए. ये 14 रिपोर्ट्स में से वर्ल्ड बैंक की है. उसके बाद में है वर्ल्ड बैंक प्लस WHO ने निकाली है. ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स है. ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन निकाली है, वर्ल्ड बैंक एंड WHO. उसके बाद में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, उसकी कुछ रिपोर्ट बताता हूँ यहाँ पे. ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है. उसके बाद में ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है. ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है. ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट है. उसके बाद में यहाँ पे उसी की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है. ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है. वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स है. इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है. फ्यूचर जॉब रिपोर्ट है WEF की. उसके बाद में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है. सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है. सो ये ध्यान में रखना, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स है. उसके बाद में WEF प्लस 80 कैरनी की, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, 80 कैरनी की रिपोर्ट है. रेडीनेस फॉर फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट. सो ये रिपोर्ट ध्यान में रखना आप. उसके बाद में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है. 2 रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF की है. उसके बाद में OECD की है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD. इसकी रिपोर्ट है द प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA ध्यान में रखना OECD की. एंड गवर्नमेंट एट ग्लांस रिपोर्ट. उसके बाद में सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स SIGI 2019 ग्लोबल रिपोर्ट. उसके बाद में है WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर. सो ये ध्यान में रखना, WTO की रिपोर्ट है. उसके बाद में है यहाँ पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, उसकी रिपोर्ट है यहाँ पे. ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ये BIS निकलता है. उसके बाद में UN एंड इट्स स्पेशलाइज एजेंसी, UN की जो एजेंसी है उसकी कुछ रिपोर्ट है. यूनेस्को, ये UN की एक बॉडी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसकी 2 रिपोर्ट है. ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये ध्यान में रखना यूनेस्को की. उसके बाद में यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर. सो ये वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है. उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, ये रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेस ये है.
सॉरी ये कट गया था यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, ये है यूनिसेफ के। और इसकी 2 रिपोर्ट है, मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे है एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट है। उसके बाद में यहाँ पे हम जाते हैं WHO, यूनिसेफ एंड द लांसेट, ये तीनों मिला के एक रिपोर्ट निकालते हैं, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स। उसके बाद में है यहाँ पे यूनिसेफ प्लान इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनिसेफ प्लान इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन वुमेन्स निकालता है अ न्यू इरा फॉर गर्ल्स रिपोर्ट। समटाइम्स ये न्यू रिपोर्ट के बारे में हमें पता नहीं होता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, और ऐसे हमें पूछ लिया जाता है सेंटेंस फॉर्मेट में, 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको पूछ लिया जाएगा कि न्यू इरा फॉर गर्ल्स रिपोर्ट के कौन निकालता है। सो आपको थोड़ा हिंट पता रहनी चाहिए कि मतलब ये यूनिसेफ निकालता है, प्लान इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन वुमेन निकालता है। आपको फेमस जो बॉडी है उसका तो पता रहता है, बट ऐसे कुछ यूनिक जो होता है वो नहीं पता रहता है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, UNODC, ये 3 रिपोर्ट निकालता है यहाँ पे, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। सो ऐसी 3 रिपोर्ट निकालता है UNODC। उसके बाद में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, UNITU, सो ये 2 रिपोर्ट निकालता है, ICT डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। उसके बाद में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ITU प्लस यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी UNU एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ISWA, ये निकालता है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट निकालता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिला के। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR, ये निकालता है द ग्लोबल रिपोर्ट निकालता है। उसके बाद में अंकटाड, ये ध्यान में रखना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट UNCTAD, सो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद में है B2C ई कॉमर्स इंडेक्स। सो ये ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है अंकटाड प्लस UNDESA, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिला के एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स UNDESA, ये निकालता है वुमेन रिपोर्ट्स, ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019। उसके बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट भी निकालता है UNDESA, ध्यान में रखना। उसके बाद है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट UNICRI, ये निकालता है रिपोर्ट ऑन काउंटरफिटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, रिपोर्ट्स ऑन काउंटरफिटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, ये निकालता है। उसके बाद में UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये निकालता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और आपको ये सिर्फ पढ़ना है, एक बार 2-3 बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि मतलब कौन सी रिपोर्ट निकालता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालता है। ये पूरा इतना मगअप नहीं कर सकते हम, बट ये ध्यान में रख सकते हैं एक हिंट के तौर पर। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNSDR निकालता है। उसके बाद में गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES, ये निकालता है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये निकालता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में UN हैबिटेट निकालता है, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट निकालता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल अर्बन फ्यूचर हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स निकालता है। एंड यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये निकालता है लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट।
उसके बाद में है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर द एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUESC वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स निकालता है। एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क, उसके बाद में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ रिपोर्ट निकालता है, लाइक वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, केयर वर्क एंड केयर जॉब फॉर द फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क रिपोर्ट, वर्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट निकालता है। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स एंड जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स निकालता है UNDP। WEF निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यूनेस्को निकालता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, ये 2 इसमें। WEF निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड यूनेस्को निकालता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। सो आप ध्यान में रख सकते हो कि एक हिंट पैरिटी, ये और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, सो ऐसा ध्यान में रख सकते हो। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा हिंट वगैरह बना के, ट्रिक बना के। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है एंड UN एनवायरनमेंट, सो ये ध्यान में रखना। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, सो ये निकालता है UNEP एंड UN एनवायरनमेंट, सो ध्यान में रखना। UNEP एंड इंटरपोल, ये निकालता है द राइज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट, द राइज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAW, ये 2 रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, नाम से ही पता चलता है सेकंड वाला, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स। उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बहुत ही न्यूज़ में है अभी, WHO, इसका तो 100% चांसेस है कहीं मैच द पेयर में या किसी इसमें सेंटेंस फॉर्मेट में पूछेंगे आपको। WHO निकालता है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक निकालता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। सो ये हेल्थ से रिलेटेड है, आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ये WHO निकालता है। उसके बाद में IQ एयर एंड ग्रीन पीस, ये निकालता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालता है, ये IQ एंड एयर ग्रीन पीस इंडेक्स निकालता है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन एंड यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019 रिपोर्ट, ये निकालता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ये WMO निकालता है 3 रिपोर्ट। और ये निकालता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, 2 रिपोर्ट निकालता है, सेफ्टी रिपोर्ट एंड कोर्सिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IMO निकालता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, सो ये इसी में दिया है माइग्रेशन करके, तो ध्यान में रख सकते हो, सिंपल है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, ये निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, सो ये सिंपल ही है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट इंडेक्स निकालता है। एंड UN वाटर, ये वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है यहाँ पे, एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट एंड एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एंड AIIB आशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये निकालती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिपोर्ट इंडेक्स, ये वाला निकालता है। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, ये निकालता है OPEC निकालता है। उसके बाद में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, सो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट निकालती है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू IAEA प्लस न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, ये निकालती है रेड बुक यूरेनियम रिपोर्ट निकालती है। और उसके बाद में IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ द पावर सिस्टम ट्रांसमिशन 2018 रिपोर्ट, साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN निकालता है रेड लिस्ट
ये तो सबको पता ही होगा। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे दिया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ये इम्पोर्टेंट है। ये द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानिट रिपोर्ट निकालती है। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये 2 रिपोर्ट निकालती है। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट है एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। उसके बाद में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्स्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है। और उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट निकालती है। उसके बाद में इफ्री इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसके बाद में जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स प्लान इंडिया निकालता है। एंड इकोनॉमिक फॉर द 99% ऑक्सफॉर्म निकालता है। वाइडनिंग गैप इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑक्सफॉर्म इंडिया निकालता है। चेंज ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट डाटा फॉर्चून निकालता है। और इसके बाद में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मेलबोर्न मेसर, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स वॉक फ्री फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट ग्रुप, ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स ये निकालता है AT केरनी अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म। FDI कॉन्फिडेंस निकालता है, FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी वही निकालता है AT केरनी। उसके बाद में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये जर्मन वॉच निकालता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क हीरो निकालता है। हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी रैंकिंग ये निकालता है क्रिएटेड बाय द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज एंड पब्लिश इन द लैंसेट। ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिसीज रिपोर्ट ये निकालता है लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जनरल। फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स ये निकालता है टैक्स जस्टिस नेटवर्क UK बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ये निकालता है फ्रीडम हाउस एंड US बेस्ड वॉचडॉग। रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स ये निकालता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अमेरिकन इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स ये निकालता है ऑक्सफॉर्म एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट ये निकालता है इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। रिपोर्ट पब्लिश बाय द रिसर्च सेंटर एंड अदर इंस्टीट्यूट। सो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ये है हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इन ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट पेमेंट अडॉप्टेशन रैंकिंग, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये निकालता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU UK। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स ये निकालता है EIU एंड न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी CSC। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये निकालता है इंसीड एडिको ग्रुप एंड ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। सिटी मोमेंटम इंडेक्स ये निकालता है JLL रियल एस्टेट सर्विस। स्टेट ऑफ द ग्लोबल एड रिपोर्ट ये निकालता है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट बोस्टन। ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये निकालता है सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव। उसके बाद में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये निकालता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। डिजिटल इवोल्यूशन इंडेक्स, ट्रफ्ट यूनिवर्सिटी US मॉन्स्टर कार्ड। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट यूथ डिवीजन। वेराइटी ऑफ द डेमोक्रेसी रिपोर्ट ये निकालता है VDEM इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग स्वीडन। उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ये निकालता है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम US CIRF। आई थिंक ये न्यूज़ में था अभी। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट क्रेडिट स्विस ग्रुप स्विट्जरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडिया। सो ये इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक ऑफ इंडियन प्लांट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिला के निकालते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस CGG हैदराबाद। सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स सरल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद में
इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड विजन इंडिया एंड IFMR लीड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये निकालता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पोल्यूशन इंडेक्स एंड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन रिपोर्ट निकालता है ICMR प्लस पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये कुछ नीति आयोग निकालता है रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2019 ब्लॉकचेन द इंडिया स्ट्रेटजी। उसके बाद में नीति आयोग के साथ में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कुछ रिपोर्ट्स निकालती है, नीति आयोग प्लस वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये हेल्थ स्टेट प्रोग्रेस इंडिया रिपोर्ट निकालती है। उसके बाद में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालता है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म इन इंडियन हिमालयन रीजन, नीति आयोग प्लस ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट SDG इंडिया इंडेक्स निकालता है नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये नीति आयोग प्लस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड वर्ल्ड बैंक। उसके बाद है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नीति आयोग विद इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी INSEAD एंड WIPO, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एट द इंडिया लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसकी कुछ और रिपोर्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये RBI निकालता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है, बस फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII निकालता है, इंडिया स्किल रिपोर्ट CII इन कोलैबोरेशन विद द UNDP, AICT एंड विलबॉक्स ग्लोबल टैलेंट असेसमेंट कंपनी। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे जाते हैं इंडियन एक्सक्लूजन रिपोर्ट, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, इंडिया इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया MAI, इंडेक्स ऑफ इंटरनेट रेडीनेस ऑफ इंडियन स्टेट IAMAI प्लस इंडिकस एनालिटिक्स। रेसिडेक्स ये नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रथम निकालता है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE, मिनिस्ट्री ऑफ HRD निकालता है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये भी मिनिस्ट्री ऑफ HRD निकालता है, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया स्टेट लेवल ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन निकालता है, NUEPA, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालता है, कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, टाटा ट्रस्ट निकालता है, ग्रीन इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निकालता है, डेफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर ड्रिप इंडेक्स ये क्रिसिल निकालता है। उसके बाद में ये पूरा इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा और इसका डिटेल में हम हमारे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस के पार्ट 2 में इसका प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे बना दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, UPSC परसिवरेंस करके मेरा चैनल है, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। और इस वीडियो का क्रेडिट मैं IAS पार्लियामेंट या शंकर एकेडमी को दूंगा क्योंकि इन्हीं की मैगज़ीन मैंने यहाँ पे यूज़ की, फ्री में थी, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छी मैगज़ीन है और बहुत अच्छे मैगज़ीन्स वहाँ पे अवेलेबल है प्रीलिम्स से मेन से रिलेटेड। सो ये वीडियो का क्रेडिट कार्टसी में शंकर IAS वेबसाइट को ही दूंगा क्योंकि उन्हीं की ये मैगज़ीन है। सो थैंक यू सो मच।